हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRM एनर्जी आईपीओ के थर्ड डे सब्सक्रिप्शन यानी फाइनल डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज कितना टोटल मिलाकर पैसा निकल कर आ पाया इस इशू के अंदर, ये हम समझेंगे। रिटेल, HNI, QIBs, एम्प्लॉय, कितनी हर एक कैटेगरीज में से पैसा आया है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले, अलॉटमेंट की डेट क्या रहने वाली है, इन सब के ऊपर दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, IRM एनर्जी आईपीओ का आज आखिरी दिन था। और अब दोस्तों ये जो आईपीओ है वो फाइनली क्लोज हो चुका है। मतलब अब इस इशू के अंदर पैसा कोई भी नहीं लगा सकते। आज इस आईपीओ का आखिरी दिन था और अब दोस्तों ये आईपीओ क्लोज हो चुका है। 480 से 505 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। यानी जिन लोगों ने पैसा लगाया, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको शेयर मिल जाता है, अलॉटमेंट लग जाता है, तो आपको 505 रुपये पे ही शेयर मिलेगा। उससे नीचे कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। 505 रुपये पे ही आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर जो लॉट साइज है वो 29 शेयर्स का, यानी एक लॉट में आपको 29 शेयर्स मिल सकते हैं। 545.40 करोड़ का इस आईपीओ का इशू साइज था। बट ठीक है, अब वो कोई मतलब वाली बात नहीं है। ये खास बात बस आपको समझना आना चाहिए कि ये एक मेन बोर्ड आईपीओ था, इसलिए इसकी लिस्टिंग दोनों एक्सचेंज पर होगी। अब दोस्तों बात करते हैं सब्सक्रिप्शन कितना आया है, क्योंकि आज फाइनल डे सब्सक्रिप्शन जो आया है वो डेफिनेटली आगे ग्रीन मार्केट इन सब पे भी काफ़ी असर डालता है। सो फ्रेंड्स, सबसे तो दोस्तों QIBs की अगर 2 दिनों के सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो 2 दिनों में QIBs ने ऑलमोस्ट 1.18 टाइम लगाया था। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 9.12 टाइम्स लगाया था। रिटेल कैटेगरी ने 4.41 टाइम लगाया था और एम्प्लॉय कैटेगरी ने 0.95 टाइम लगाया था। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू था वो बेसिकली 2 दिनों के अंदर 4.40 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा जो था वो बेसिकली नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी की तरफ से आ रहा था। तो क्या फाइनल डे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को QIB ने पीछे छोड़ा या फिर नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आगे रहे, अब ये देख लेते हैं। तो फ्रेंड, जो QIB की कैटेगरी है वो सब्सक्राइब हुई है 44.73 टाइम। जी हाँ, 44.73 टाइम। और अगर आपने कल का वीडियो मेरा देखा तो मैंने आपको यही कहा था कि 40 गुना के आसपास अगर QIB से पैसा निकल के आ जाता है तो वो अच्छा सब्सक्रिप्शन माना जाएगा। और उससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मैं कर भी नहीं रहा हूँ। तो यही देखिए एग्जैक्टली जो है 44.73 टाइम दोस्तों QIBs का पैसा आया है। इसका मतलब ये है कि QIB का जो हमारा एक्सपेक्टेशन था उसके आसपास ही QIB ने पैसा लगाया। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। कुल मिला के 4781 करोड़ रुपीज़ की एप्लीकेशन रिसीव हुई है QIBs की तरफ से। और जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा नहीं है। रीज़न क्या है, सिंपल, कि ये वो वाला इशू था ही नहीं जिसके अंदर आपको बहुत पैसा बन जाएगा। पैसा जो बनेगा वो भी छोटा मोटा बनेगा। इसलिए एग्जैक्टली यहाँ पर QIBs आपको ऑलमोस्ट ज़्यादा लगाते हुए देखने को नहीं मिले। बट 44 टाइम्स भी बुरा नहीं है, कम नहीं है, अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन है जो बेसिकली QIBs की तरफ से आ गया है ऑन द थर्ड डे। लेकिन दोस्तों QIBs HNIs को पीछे नहीं छोड़ पाए, क्योंकि HNI का जो सब्सक्रिप्शन है वो 48 टाइम्स आया, यानी मोर देन QIBs। इन टर्म्स ऑफ मनी ज़रूर कम है, लेकिन ओवरऑल 48 टाइम दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने इस इशू को सब्सक्राइब किया है, जिसमें कुल मिलाकर 3875 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए हैं। इसमें जो बिग HNIs है उनकी तरफ 52.29 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है एंड स्मॉल HNIs की तरफ से 40.46 टाइम्स। इसका मतलब मेजरली जो पैसा है वो बिग HNIs की तरफ से इस बार आया है इस इशू के अंदर, HNI कैटेगरी के अंदर। क्योंकि HNI की कैटेगरी के दो देखिए पार्ट्स है, बेसिकली एक बिग HNI और एक स्मॉल HNI। बिग HNI वो होता है जिनकी बिड अबाउट 10 लाख की होगी और स्मॉल HNI वो होगा जिसकी बिड बिलो 10 लाख की होगी। बाकी ये कि 2790 करोड़ यानी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास का पैसा आया है बिग HNIs की तरफ से। स्मॉल HNIs की तरफ से आया है ऑलमोस्ट 1080 करोड़ के आसपास। तो ये है वो बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई खास दिक्कत नज़र नहीं आई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रिटेल कैटेगरी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो रिटेल पोर्शन जो है वो ऑलमोस्ट 9.29 टाइम फाइनल डे सब्सक्राइब होता है, यानी रिटेल पोर्शन 10 गुना भी भर नहीं पाया, ये अपने आप में सच है। कुल मिला के रिटेल कैटेगरी से 1737 करोड़ के आसपास रिसीव हुए हैं। हाँ, रिटेल कैटेगरी की तरफ से सब्सक्रिप्शन कम है। रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल यही है, देखिए जो बाजार के कंडीशन है, देखिए बाजार का कंडीशन भी बहुत मैटर करता है। बाजार का करंट कंडीशन क्या है? बाजार लगातार नीचे जा रहा है, कोई स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। फेड के बयान जो है वो डेफिनेटली काफ़ी नेगेटिव देखने को मिले कल। तो आई थिंक ये सारी चीज़ों ने आज शेयर के अंदर, सॉरी, इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन कम लाया है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि कंडीशन के कारण ये मैटर करता है। बट हाँ, ये है कि 9.29 टाइम स्टिल सब्सक्राइब हो जाता है। एप्लीकेशन वाइज कितना सब्सक्राइब हुआ है? टोटल एप्लीकेशन के वाइज ऑलमोस्ट 8.39 टाइम सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। इसका मतलब अलॉटमेंट में से ये है कि हर 8.39 में से कितना, हर 8.39 में से एक जने को अलॉटमेंट लग जाएगा IRM एनर्जी का। होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा क्यों। बिकॉज देखिए काफ़ी मल्टीपल एप्लीकेशंस होती है, तो उसको अगर हम कॉर्नर कर देते हैं तो 8.39 टाइम्स के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुई है टोटल मिलाकर। तो इसमें से एक जने को ये अलॉटमेंट लगेगा रिटेल कैटेगरी के अंदर। अगर आपने 2-4 एप्लीकेशन लगाई है डिफरेंट अपने फैमिली मेम्बर्स से, इससे तो डेफिनेटली आपका चांस बन जाएगा कि आपको एक अलॉटमेंट लग जाए।
इसके बाद दोस्तों जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 2.05 टाइम सब्सक्राइब हुई है, यानी कि एम्प्लॉय कैटेगरी भी 2 गुना सब्सक्राइब होने में कामयाब हुई। 22 करोड़ के आसपास एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी एम्प्लॉय तो बहुत कम सब्सक्राइब हुई है। ऑलमोस्ट ये कि अगर एम्प्लॉय में से लगाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको मिल जाए। बाकी ये कि यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट था, कम पैसा है एम्प्लॉयज़ का, ये मेनली भी अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली बात है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। कुल मिला के 27 गुना दोस्तों ये इशू सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 10,416 करोड़ रुपए रिसीव हो चुके हैं। अब देखिए आज हालात ऐसे हैं कि काफ़ी बार कुछ एसएमईज के अंदर 10,400 करोड़ 10,000 करोड़ से ऊपर आ जाता है, राइट, और इस मेन बोर्ड के अंदर 10,416 करोड़ आया है। तो हाँ, ये देखा जाए हाल फिलहाल के आईपीओज में कम सब्सक्रिप्शन पाने वाला आईपीओ हम कह सकते हैं बना हुआ है। बट बहुत सारे आईपीओ आए थे, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा जो कम सब्सक्राइब हुए थे, लेकिन ये था कि इसके रिस्पॉन्स को लेकर जो शुरुआत का दिन से रिस्पॉन्स आ रहा था, मुझे लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा भरेगा, बट मतलब ठीक है, कोई इसमें मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये है, इस सब्सक्रिप्शन को बुरा नहीं कह सकते, इट्स अ गुड सब्सक्रिप्शन, नॉट वेरी गुड और एक्सीलेंट, बट ठीक गुड सब्सक्रिप्शन है, ये ओवरऑल मैं आपको बता सकता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट अलॉटमेंट डेट के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं IRM एनर्जी IPO अलॉटमेंट इज एक्सपेक्टेड ऑन October 27, 2023। अब होता क्या है ना दोस्तों कि जो भी कंपनीज है वो पहले बताती नहीं है कि उन्होंने T+3 लिया है या फिर T+6 लिया है, तो इसलिए किसी को नहीं पता रहता है कि कब अलॉटमेंट आने वाला है, राइट। RHP भी कंपनी जब फाइल करती है तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये डेट लिखी हुई आ जाएगी उसी पे कंपनी अलॉटमेंट लाएगी, आगे पीछे हो जाता है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जिस तरीके से देखिए ब्रोकर है, इसका लिंक्डइन टाइम हाल फिलहाल में T+3 में अलॉटमेंट लिंक्डइन टाइम ने काफ़ी दिया है, तो हो सकता है कि इसका अलॉटमेंट आपको कल तक पता चल जाए। कल तक इन द सेंस ये कि कल परसों तक पता चल जाए, मंडे तक होपफुली आ जाए, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी हाँ, ये है कि अलॉटमेंट अगर नहीं आता है मंडे को, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं मंडे या फिर ट्यूसडे तक, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग जो है वो बेसिकली T+6 के अंदर ही होगी। अलॉटमेंट 27 तारीख को आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज इसका अलॉटमेंट जिस तरीके से लेट है, याद रखिएगा बाजार की अगले हफ्ते हॉलीडे भी आ रही है, तो उसके कारण भी देखिए बाजार जो है एक दिन कम खुलेगा, मतलब 5 दिन खुलता है तो 4 दिन ही खुलेगा अगले हफ्ते, तो उसके कारण भी 27 तारीख अलॉटमेंट दिखा रहे हैं। बिकॉज काफ़ी लोग पूछ सकते हैं कि इसका ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, जस्ट बिकॉज एक छुट्टी आ रही है, 23 या 24 की है, कंफर्म नहीं है, एक छुट्टी है उसके बीच में, तो उसके कारण दोस्तों बेसिकली दशहरा की छुट्टी है, तो उसके कारण अलॉटमेंट हो सकता है कि आपको T+3 के अंदर पता चलता हुआ देखने को मिल जाए, या फिर T+6 के अंदर, ये हमको पता चल जाएगा। मैं आपको जैसे पता चलेगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं इसकी ग्रीन मार्केट के ऊपर। तो जो करंट ग्रीन मार्केट IRM की वो ऑलमोस्ट 10% ऊपर है और 52 रुपीज़ करेंटली चल रही है। तो ये है कि ग्रीन मार्केट तो ठीक है, मतलब ज़रूर अपने ऊपरी स्तर से तो काफ़ी नीचे आ चुकी है, बट ये है कि देखिए इस ग्रीन मार्केट को अगर स्टेबल रहना है तो डेफिनेटली मार्केट का सपोर्ट भी लगेगा। आज अमेरिका के बाज़ार किस तरह से ट्रेड करते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, बिकॉज बाज़ार में ये डर है कि अब आने वाले दिनों में काफ़ी और रेट हाइक आ सकती है। एक डर तो पहले से ही है कि ये इजराइल और हमास का वॉर कब तक चलेगा। अब सेकंड डर ये है कि क्या और भी रेट हाइक सब आपको बाज़ार में देखने को मिलेगी। तो आई थिंक कुछ प्रॉब्लम ज़रूर बाज़ार में देखने को मिल रही है जिसका असर आ रहा है, बट लेट्स सी होता क्या है। बाकी ये कि हाँ, ग्रे मार्केट ठीक है, बुरी नहीं है 10% भी, क्योंकि इसके अंदर जिन लोगों ने पैसा लगाया है सबको पता है मेनली छोटा लिस्टिंग गेन ही होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने कितना एप्लीकेशन लगाया ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।